क्या गेमिंग एक करियर हो सकता है? कुछ भी। एक मस्त फैक्ट बताता हूँ। बचपन में जब मैं होमवर्क छोड़कर काउंटर स्ट्राइक खेलता था तब हर कोई कहता था इस बच्चे का कुछ नहीं हो सकता। एट दैट टाइम उन्हें इस प्राइज पूल के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब सिचुएशन पलट गई है। गेमिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं, एक लॉजिकल करियर ऑप्शन बन चुका है। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेमिंग एज एन इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, भारत में गेमिंग के लिए क्या स्कोप है और इसमें करियर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस इंडस्ट्री के इविल साइड को भी जानेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए। हो सकता है कि उनका गेमिंग के बारे में ओपिनियन बदल जाए। पार्ट 1, हाउ बिग इज द गेमिंग इंडस्ट्री। लेकिन दुनिया की छोड़िए, सबसे पहले जानते हैं कि भारत की गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। यू मस्ट हैव सीन दिस गाय। ही इज मिस्टर मुकेश अंबानी, भारत का दूसरा सबसे रिचेस्ट इंसान। उन्होंने कुछ दिनों पहले ये कहा था, हम सोच भी नहीं सकते लेकिन गेमिंग, म्यूजिक, मूवीज और टीवी शोज से भी बड़ी इंडस्ट्री होने वाली है। एग्जाम्पल लेते हैं भारत के सबसे पॉपुलर गेम का, पबजी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट लूडो किंग। लूडो किंग ने कोविड के टाइम पर हम सब का मस्त टाइम पास किया और इन द प्रोसेस बहुत पैसा भी छापा। कितना? $20 मिलियन, और वो भी सिर्फ एक साल में। क्या कीजिएगा इस धनराशि का। लूडो किंग एक फ्री टू प्ले बोर्ड गेम है जो भारत के विकास जायसवाल ने बनाया है, लेकिन हर दिन 5 करोड़ से ज्यादा लोग लूडो किंग एक्टिवली खेलते हैं। That's why फ्री टू प्ले गेम्स में ये गेम पिछले 2 सालों से टॉप पर है। To put things in perspective, आपने अवेंजर्स एंड गेम मूवी तो देखी होगी। चुटकी बजाते ही इस पिक्चर ने $850 मिलियन का बिजनेस किया। अगर आपको ये नंबर बड़ा लगता है तो वेट फॉर अ मोमेंट, उसी साल रिलीज हुई एक गेम कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का रेवेन्यू क्या था पता है? $1.9 बिलियन। दुनिया की गेमिंग इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री से 3 गुना बड़ी है। लेकिन अभी खुश होने का टाइम नहीं, क्योंकि इस पूरे गेमिंग इंडस्ट्री का सिर्फ 1% रेवेन्यू भारत में आता है। भारत दुनिया का 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, लेकिन गेमिंग की बात आती है तो इस $198 बिलियन मार्केट का सिर्फ 1% पैसा भारत में आता है, जहां 22% चाइना में और 20% अमेरिका में जाता है। पार्ट 2, करियर ऑप्शंस इन गेमिंग इंडस्ट्री। लेकिन ये हुई नंबर्स की बात। बड़े बड़े नंबर्स सुनकर एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन आगे क्या? हाँ, पता है कि भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी टाइप का गेम खेलते हैं। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री हर साल 27% से ग्रो कर रही है। लेकिन इन नंबर्स का करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या? चलिए गेमिंग में क्या करियर्स हैं इनके बारे में जानते हैं। 2022 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये क्लियर किया कि इस इंडस्ट्री के बारे में भारत कितना सीरियस है। AVCG प्रमोशन टास्क फोर्स के साथ, AVCG यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स। इस टास्क फोर्स का काम यही है कि आने वाले सालों में 1,60,000 जॉब्स इस सेक्टर में बनाएं। 4 पॉइंट्स में लेट मी टेल यू ये होगा कैसे। फर्स्ट स्टेप इज एक नेशनल AVCG पॉलिसी बनेगी, फिर प्रॉपर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज बनेंगे, यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करके स्किल डेवलपमेंट पर फोकस होगा और फिर हमारे ये सर्विसेज एक्सपोर्ट करने के तरीके ढूंढे जाएंगे। ये सारी बातें आप खुद गवर्नमेंट एजेंडा में भी देख सकते हैं। लेकिन सरकारी प्लान बनेगा तब बनेगा। आज के इस वीडियो में हम कल की तैयारी करते हैं। 3 ऐसे मेजर फील्ड्स जानते हैं जिसके थ्रू आप गेमिंग इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। सबसे पहला फील्ड है प्रोज्यूमर, यानी एक प्रोफेशनल कंज्यूमर। ऐसे गेमर्स जो गेमिंग एज अ करियर करते हैं, टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हैं, स्ट्रीम करते हैं, गेम्स को रिव्यू करके पैसे कमाते हैं। निंजा दुनिया का रिचेस्ट गेमर, जिसकी नेटवर्थ $15 मिलियन है, हार्दिक पांड्या से भी ज्यादा। I don't know why I said this, but you get the point. एक प्रोफेशनल गेमर बनना एक प्रोफेशनल एथलीट बनने जितना ही डिफिकल्ट होता है। यू नीड स्किल्स, यू नीड प्रैक्टिस, यू नीड पेशेंस। हर कोई अपने गली का सचिन तेंदुलकर होता है, लेकिन भारत में ऐसे लाखों करोड़ों गलियां हैं एंड एज अ रिजल्ट लाखों करोड़ों सचिन्स भी। बट दैट डजंट मीन कि हर कोई इंडिया के लिए खेलता है। प्रोफेशनल गेमर्स प्रोफेशनल तब भी बनते हैं जब वो एक ही गेम के पीछे कंसिस्टेंटली 50, 60, 70 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी स्किल्स डेवलप करते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स एज एन ऑडियंस हम सिर्फ देखते हैं कि फोर्टनाइट वर्ल्ड कप में एक 17 साल का बच्चा $3 मिलियन जीता है और रातों रात उसकी किस्मत पलट गई है। बट एवरी ओवरनाइट सक्सेस टेक्स इयर्स इन द मेकिंग। अगर आपको एक्चुअली गेमिंग में एक करियर करना है, एक प्रोफेशनल गेमर बनना है, तो आपको इसे एज अ हॉबी नहीं एज अ प्रोफेशन देखना होगा। हमने कई प्रोफेशनल गेमर्स की जर्नी को नोटिस किया और ये ट्रेंड हर जगह कॉमन है। हर जर्नी में एक फ्लो होता है और वो फ्लो कुछ ऐसा दिखता है: चॉइस ऑफ गेम, कम्युनिटी ऑफ गेमर्स, टूर्नामेंट्स, विक्ट्रीज एंड स्पॉन्सरशिप्स।
यानी सिर्फ अच्छे हेडशॉट्स लेना काफी नहीं होता। इन द फ्यूचर हम ऐसे लोगों से बात करेंगे जिन्होंने गेमिंग में अपना करियर बनाया, उनकी जर्नी आपके सामने लाएंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड डोंट मिस इट। सेकंड फील्ड इज फ्रंट एंड। एक प्रो गेमर गेमिंग में अपना करियर बना सकता है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप एक डिजाइनर है तो आपको गेमिंग में स्कोप है। अगर आप एक वीडियो एडिटर या फिर एक एनिमेटर है तो आपको भी गेमिंग में स्कोप है। गेमिंग एक इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है और इस इंडस्ट्री में एक कमर्शियल आर्टिस्ट के लिए बहुत स्कोप है। एंड आई से कमर्शियल आर्टिस्ट क्योंकि यहाँ पर आपको गेम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आर्ट बनाना होगा। हमने डिजाइन और आर्ट के बारे में बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा किए हैं, आप इन्हें यूट्यूब पर जाकर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एंड द थर्ड फील्ड इज बैकएंड। सोचिए, आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है लेकिन आप गेम अच्छे से नहीं खेल सकते और डिजाइन का डी भी आपसे होता नहीं। गुड न्यूज इज आप फिर भी गेमिंग में अपना करियर बना सकते हैं कोडिंग सीखकर। अगर आप डेटा एनालाइज करने में अच्छे हैं तो आपको भी गेमिंग में स्कोप है। मॉडर्न इंजीनियर्स अपने गेमिंग के पैशन को अपने प्रोफेशन से मर्ज कर सकते हैं। गेमिंग में डेटा साइंस कैसे काम आता है? सपोज आप एक लेवल बेस्ड गेम डिजाइन कर रहे हैं जिसमें 100 लेवल्स हैं और आपको ये फिगर आउट करना है कि गेम की डिफिकल्टी क्या होनी चाहिए। देन यू नीड टू नो कि कितने % लोग गेम को कितने लेवल तक कंप्लीट कर रहे हैं। और डेटा साइंस आपको ऐसे टूल्स और टेक्निक सिखाता है जिससे आप उन्हें एनालाइज कर सकते हैं और अपने गेम में इंप्रूवमेंट्स ला सकते हैं। और डेटा साइंस जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी सीखने का इंडिया में बेस्ट सोर्स है स्केलर। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्केलर। इंडिया के कॉलेजेस से हमारी एक कंप्लेंट है कि उनका सिलेबस आउटडेटेड है, लेकिन स्केलर टेक प्रोफेशनल्स को अपस्किल करने में मदद करता है, वो भी रियल लाइफ बिजनेस केस स्टडीज के साथ। स्केलर में आपको 80 से ज्यादा रियल लाइफ केस स्टडीज के मदद से सिखाया जाता है कि आपका नॉलेज रियल लाइफ में कैसे काम आता है। We love practical knowledge and that's why we've teamed up with Scalar to bring you this video। क्योंकि यहाँ आप हर सब्जेक्ट इंडस्ट्री में काम करने वाले एक्सपर्ट से सीखते हैं, वो भी one-on-one मेंटरशिप के साथ। एट द सेम टाइम स्केलर में आपको इंटरव्यूज में कैसे बात करनी है, अच्छा इंप्रेशन कैसे फॉर्म करना है, ये नेसेसरी स्किल्स भी सिखाए जाते हैं। मैं काम पे जा रहा हूँ माँ। स्केलर से प्लेसमेंट होने पर ऑन एन एवरेज हर स्टूडेंट को 126% सैलरी हाइक मिली है। सो क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू रजिस्टर फॉर अ फ्री लाइव क्लास और फिर आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या स्केलर आपके लिए सही है या नहीं। पार्ट 3, इविल साइड ऑफ गेमिंग। लेकिन इस इंडस्ट्री में एक डार्क साइड भी है। कुछ गेम्स हार्मलेस होते हैं लेकिन कुछ गेम्स आपकी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे गेम्स जो गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं। सोचिए, हम में से हार्डली कुछ लोग कसिनो में गए होंगे, लेकिन जब कसिनो ही आपके घर आता है, एक क्लिक के साथ डाउनलोड होता है और हमेशा आप ही के साथ रहता है, तो क्या होता है? हर कोई एक गैम्बलर बन सकता है। गैम्बलिंग हमारे देश में एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी हर स्टेट डिसाइड करता है कि क्या अलाउड है और क्या नहीं। तो हमें स्मार्ट बनना होगा। गैम्बलिंग वाले गेम्स पहचाने कैसे? खुद को सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं। नंबर 1, क्या इस गेम में पैसे इन्वॉल्व हैं? नंबर 2, अगर आप इस गेम में हारते हैं तो क्या किसी चॉइस की वजह से हारते हैं? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। लूडो में हम चूज करते हैं कि कौन सा पीस मूव करना है और उसके हिसाब से चीजें बदलती हैं। लेकिन स्नेक्स एंड लैडर्स में हम कोई चॉइस नहीं करते। तो अगर कोई ऐप आपको स्नेक्स एंड लैडर्स जैसा कॉमन गेम पैसों के साथ खेलने दे रहा है तो फिर वो भी गैम्बलिंग है। नंबर 3, क्या आप विथ टाइम विथ प्रैक्टिस इंप्रूव होते हैं या नहीं? यूजुअली पहले आप गेम के रूल सीखते हैं, फिर गलतियां करते हैं और ऐसे ही करते करते इंप्रूव होते हैं। लेकिन गैम्बलिंग में आप इंप्रूव ही नहीं होते क्योंकि चीजें आपके डिसीजंस पर निर्भर होती ही नहीं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज ये गेमिंग कंपनीज आपसे डेटा लेते हैं, यानी आप कब गेम्स खेलते हैं, किन के अगेंस्ट जीतते हैं, किन के अगेंस्ट हारते हैं, कितने की बेट लगाते हैं और कब खेलना बंद करते हैं। ये सारी चीजें ये गैम्बलिंग वाले गेम्स जानते हैं और उसी के हिसाब से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस चेंज करता है। यानी आपको एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाने के लिए जो बन सके वो ये गेम्स करते हैं। पार्ट 4, कंक्लूजन। गेमिंग इज द फ्यूचर ऑफ इंटरैक्टिव स्टोरी टेलिंग एंड द फ्यूचर इज हियर। इस फ्यूचर में हमें केयरफुल रहना होगा और साथ ही साथ इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भी लेना होगा। और गेमिंग में ऐसे कई एरियाज है जहां पर इंडियंस शाइन कर सकते हैं। हम राजी जैसे गेम्स डेवलप कर सकते हैं, एनिमेशन में GTA जैसे गेम्स पर काम कर सकते हैं और बैकएंड में डेटा रिलेटेड कई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इस ऑलमोस्ट $200 बिलियन इंडस्ट्री में इंडिया के लिए बहुत स्कोप है और जहाँ स्कोप है वहाँ होप है। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट स्केलर क्योंकि इससे हमारी और इस चैनल की बहुत मदद होती है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ज्वाइन अ फ्री लाइव क्लास क्योंकि 21st सेंचुरी में गेमिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं, एक लॉजिकल करियर चॉइस है और खेल खेल में यही बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।